स्वागत है आप सबका दुनिया टोन में। शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कनाडा में नशा तस्करी के दोष में एक भारतीय गिरफ्तार। ब्रिटिश में 1 महीने के लॉकडाउन का हुआ ऐलान। कनाडा के अल्बर्टा में पंजाबियों ने अपनी पगड़ियों के साथ बचाई 2 लड़कियों की जान। कनाडा ने अपने नए इमिग्रेशन लेवल प्लान का ऐलान किया। क्यूबेक सरकार की तरफ से भी हुआ नए इमिग्रेशन प्रोग्राम्स का ऐलान। अब खबरें विस्तार पूर्वक। कनाडा में नशा तस्करी के दोष में एक भारतीय को गिरफ्तार किया गया है। कनाडा में आए दिन ही ड्रग्स से संबंधित घटनाओं की खबरें आती ही रहती हैं और ऐसा ही एक मामला कनाडा के ब्रैम्पटन से सामने आया है। पिछले दिनों में कनाडा के ब्रैम्पटन में पुलिस ने एक भारतीय को नशा तस्करी के दोष में गिरफ्तार किया है। ओंटारियो की पील रीजन की पुलिस ने ब्रैम्पटन में 42 साल के जतिंदर संदर को नशा तस्करी के दोष के लिए गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 29 अक्टूबर को पील रीजन्स पुलिस की 21 डिवीजन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ब्रैम्पटन के कास्टलमोर रोड और गोरेर रोड क्षेत्र में रहते जतिंदर संदर को नशीले पदार्थों के समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस को उसके पास से बड़ी मात्रा में $39,000 के नशीले पदार्थ प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 908 ग्राम क्रिस्टल मेथाम्फेटामिन और हेरोइन बरामद हुई है। यहाँ पे ये भी बता दें कि मेथाम्फेटामिन एक बहुत ही जानलेवा नशा होता है जो कि सैकड़ों ही जानें ले चुका है। दोषी को 30 अक्टूबर को ब्रैम्पटन की ओंटारियो अदालत में पेश किया जाएगा। ब्रिटिश में 1 महीने के लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। यूके में कोविड-19 के केसेस की संख्या 1 मिलियन से पार हो चुकी है, जिसके तहत ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए इंग्लैंड में 1 महीने के लिए स्टे एट होम लॉकडाउन का ऐलान किया है। ये लॉकडाउन दिसंबर के पहले हफ्ते से लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर अभी भी कुछ नहीं किया गया तो देश में इन्फेक्शन के साथ होने वाली मौतों की गिनती पहली लहर से भी ज्यादा होंगी। उन्होंने कहा कि इस समय लोगों का घर में रहना ही सेफ है और सिर्फ शिक्षा के लिए ही घरों से बाहर जाया जा सकता है, और अगर कोई घर से काम नहीं कर सकता तब ऐसी हालत में ही घर से बाहर निकला जा सकता है। इसके अलावा बार और रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक आउट की सुविधा ही उपलब्ध होगी। इसके साथ ही स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस खुले रहेंगे। यहाँ पे बता दें कि ताज़ा ऐलाने गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटे के दौरान यूके में 21,915 नए कोविड-19 केसों की पुष्टि हुई है और 326 नई मौतें दर्ज हुई हैं, जिसके साथ यूके में कुल कोविड-19 केसेस का आंकड़ा 1,11,660 हो गया है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। कनाडा के अल्बर्टा में पंजाबियों ने अपनी पगड़ियों की सहायता से 2 लड़कियों की जान बचाई। ये घटना कैलगरी के 60 स्ट्रीट और 68 एवेन्यू के नज़दीक पड़ते एक तालाब की है। घटना के दौरान 2 लड़कियां तालाब में गिर गई थी और जिसके बाद वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। आवाज़ें सुनकर तालाब के पास से गुजर रहे कुछ बुजुर्ग सिख भाईचारे के लोगों ने उन लड़कियों को बचाया। बताया जा रहा है कि ये लड़कियां एक बर्फीले तालाब में फिसलकर गिर गई थी और पानी में डूबने लगी थी, और जब इन लड़कियों ने खुद को बचाने के लिए चीखना चिल्लाना शुरू किया तो सिख भाईचारे के कुछ लोग जो कि तालाब के नज़दीक पैदल जा रहे थे, वो लोग उन्हें बचाने के लिए तुरंत वहां पहुंचे। इन बुजुर्गों ने अपनी पगड़ियों की सहायता से एक लंबी रस्सी बनाई और दोनों लड़कियों की जान बचाई। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जैसे कि हम जानते ही हैं कि हर साल कनाडा में लाखों की संख्या में प्रवासी कनाडा आते हैं और इनमें से ज़्यादातर भारतीय लोग होते हैं। कनाडा सरकार की तरफ से हाल ही में ये ऐलान हुआ है कि वो हर साल 4 लाख प्रवासियों का कनाडा में वेलकम करेगा। वहीं पे क्यूबेक सरकार की तरफ से नए प्रवासियों को बुलाने के लिए 3 नए पायलट प्रोग्राम का ऐलान करने की तैयारी की जा रही है। ये 3 नए पायलट प्रोग्राम्स हैं: द पायलट प्रोग्राम फॉर ऑर्डरलीज, द पायलट प्रोग्राम फॉर वर्कर्स इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
information technologies and visual effect sectors. The pilot program for workers in food processing. इसके अलावा सरकार ने रिफ्यूजीज के लिए चल रहे प्रोग्राम्स जो कि हैं प्रोग्राम फॉर रिफ्यूजीज अब्रॉड और कलेक्टिव स्पॉन्सरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स प्रोग्राम और इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस इनटेक प्रोसेस में कुछ चेंजेस करने का ऐलान किया है। इन सभी प्रोग्राम्स के लिए क्यूबेक सरकार की तरफ से 45 दिनों के लिए लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है और उसके बाद इन सारे ही प्रोग्राम्स को ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। इन सभी पायलट प्रोग्राम्स का मुख्य उद्देश्य प्रवासियों को अट्रैक्ट करना है और क्यूबेक में काम करने वाले लोगों की कमी को पूरा करना है। इसके अलावा द ऑर्डरलीज प्रोग्राम के तहत हर साल ही 550 एप्लीकेशंस को सिलेक्ट किया जाता है। इसी तरह ही फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम कर रहे अस्थायी विदेशी लोगों के लिए पक्के इमिग्रेशन का रास्ता प्रदान किया जाता है। ये एक 5 साला प्रोग्राम होता है जिसके तहत हर साल 550 वर्कर्स और उनके परिवारों की सिलेक्शन की जाती है। इन दोनों पायलट प्रोग्राम्स की तरह ही तीसरे पायलट प्रोग्राम में भी 550 वर्कर्स और उनके परिवारों की सिलेक्शन होती है। सरकार की तरफ से इकोनॉमिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत कितनी एप्लीकेशन ली जाएंगी उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, जो कि इस तरह है। सरकार की तरफ से 1 नवंबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम के अधीन 50 परमानेंट सिलेक्शन एप्लीकेशंस ली जाएंगी। इसी तरह ही 1 नवंबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के अधीन 25 परमानेंट सिलेक्शन एप्लीकेशंस ली जाएंगी। इसके अलावा सरकार ने एक और प्रोग्राम जो कि है प्रोग्राम फॉर रिफ्यूजीज अब्रॉड के लिए कलेक्टिव स्पॉन्सरशिप्स के लिए एप्लीकेशंस में चेंजेस की हैं। अगली खबर है कि कनाडा ने अपने नए इमिग्रेशन लेवल प्लान का ऐलान कर दिया है। कनाडा सरकार की तरफ से अपने नए 2021 से 2023 तक के नए इमिग्रेशन लेवल प्लान का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत बड़ी गिनती में कनाडा प्रवासियों का वेलकम करेगा और ये इतिहास का अब तक का सबसे ऊंचे लेवल का इमिग्रेशन लेवल प्लान होगा। कनाडा ने आने वाले 3 सालों तक के अपने इमिग्रेशन लेवल प्लान का ऐलान किया है, जिसके अनुसार साल 2021 में 4,01,000 प्रवासी कनाडा आएंगे और 2022 तक 4,11,000 प्रवासी आएंगे और 2023 तक 4,21,000 प्रवासियों का कनाडा में वेलकम किया जाएगा। यहाँ ये भी बता दें कि इसके पहले साल 1913 में ऐसा ही एक समय था जब 4 लाख प्रवासियों को कनाडा में बुलाया गया था। 2021 से 2023 तक के इमिग्रेशन लेवल प्लान में 60% तक इमिग्रेंट्स को वेलकम किया जाएगा, जिसमें एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम शामिल होंगे। इमिग्रेशन लेवल प्लान कनाडा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमिग्रेशन अनाउंसमेंट होती है, जो कि कनाडा सरकार की तरफ से हर साल की जाती है और इस प्लान के तहत ये बताया जाता है कि आने वाले सालों में कनाडा कितने नए परमानेंट रेजिडेंट्स का स्वागत करेगा और कनाडा उनको किस श्रेणी में दाखिल करना चाहता है। इस साल कनाडा जिन कैटेगरीज के अधीन प्रवासियों का स्वागत करेगा वो हैं इकोनॉमिक, फैमिली, रिफ्यूजीज और हमदर्दी के आधार पर। इसके अलावा इस साल के शुरू में 12 मार्च को फेडरल सरकार ने ऐलान किया था कि 2020 से 2022 तक 10 लाख नए परमानेंट रेजिडेंट्स का स्वागत होगा, पर कोविड-19 के कारण कुछ ही दिन बाद कनाडा को अपनी सरहदें बंद करनी पड़ गई। ऐसी ही कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ये थी अब तक की खबरें। ऐसी ही कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें लेकर फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।